या प्रेज द लॉर्ड अजीजों, मैं आज शाम आप सबको खुशामदीद करता हूँ और यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की तिलावत के लिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसका 12वां बाब है और उसकी 20वीं आयत से लेकर हम 25वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान है, उसका 12वां बाब है, 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत के आखिर तक। जी, हमारी प्यारी बेटी हिना हमारे साथ है। जी प्यारी बेटी, कल की रिकॉर्डिंग बहुत प्यारी हुई, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी उसमें आई और कल का मैसेज अजीजों तकरीबन 650-700 लोगों ने उसको देखा है और 52 लोगों ने उसके लिए थम अप किया है। मुझे उसकी कोई समझ नहीं है, लेकिन उनके नाम साथ आते हैं और फिर उनको मैं ऐड भी करते जाता हूँ फेसबुक के अंदर। तो जी प्यारी बेटी, आपके लिए मौका है। प्यारे बेटा, पढ़ें ज़रा इसको, इस हवाले को। जी तैयार है पढ़ने के लिए? अगर कोई और कोई पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, अगर वो तैयार नहीं। जी बाप बता दे, मैं ना मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसका बेटा 12वां बाब है और उसकी 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। जी थैंक यू जी बेटा। जी पास्टर। हालेलुया हालेलुया। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतल सैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। आमीन आमीन। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बारिश से बरकत हो और कलीसिया मिलकर कह सकती है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, जमीन में गिरकर मरता नहीं है, वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो फिर बहुत सा फल लाता है, बहुत सा फल लाता है। इसी के साथ चूंकि रोजों का सीजन है, एक हवाला मैं पुराने अहदनामे में से तिलावत करूंगा। ये 2 शमूएल उसका 3 बाब है और उसकी 31वीं आयत से लेकर मैं 35वीं आयत के आखिर तक कलाम पाक में से तिलावत किया देता हूं। पुराना अहदनामा, पुराना तो इसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह खुद कलाम है और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। अहद अतीक का मतलब भी पुराना ही है, लेकिन कलाम कभी पुराना नहीं होता अजीजों। 2 शमूएल 3 बाब और उसकी 31वीं आयत। और दाऊद ने योआब से और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा कि अपने कपड़े फाड़ो और टाट पहनो और अबनेर के आगे आगे मातम करो। और दाऊद बादशाह आप जनाजा के पीछे पीछे चला और उन्होंने अबनेर को हबरून में दफन किया। और बादशाह अबनेर की कब्र पर चिल्ला चिल्ला कर रोया और सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अबनेर पर यह मरसिया कहा, क्या अबनेर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? तेरे हाथ बंधे ना थे
اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے؟ جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے۔ لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اس دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ جب تک میں دشمنوں سے بدلہ لے نہ لوں گا، نہ روٹی کھاؤں گا اور نہ کوئی اور چیز چکھوں گا۔ یعنی گویا بائبل کے پروفیسرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر یہ الزام آ گیا تھا اس لیے اس نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ کر اس نے قسم کھائی، مرثیاں پڑھا، ماتم کرنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا، کیونکہ ایک الزام سے وہ بری ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے۔ عزیزو، ان دنوں میں ایک آیت کچھ لوگ لکھتے ہیں بار بار، راہ کا بدھ، راہ کا بدھ، راہ کا بدھ، اور دین مسیحیت کے اندر واقع ہی راکھ لگا لگا کر کے، وہ کھجور کی ڈالیوں کو جلا کر کے، وہ ان کے ماتھوں پر صلیب کا نشان بنا بنا کر اس مذہبی رسم کو اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ جیسے اسی کے اندر سب کچھ چھپ گیا ہے۔ آج کسی ایک بہت بڑے خادم نے لکھا کہ روزہ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، روزہ ہمیں گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں روح کی بات روح تک، روح کی بات روح تک۔ تو عزیزو، جب میں نے اس پر غور کیا، ایک بار میں نے پڑھا اس کو، دوسری بار پڑھا، غور کیا کہ خداوند اس نے کیا لکھا ہے۔ اگر روزہ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے تو روزے تو سارے رکھتے ہیں، تو پھر تو مسیح تو گناہ کی خاطر اس نے صلیبی موت گوارا کیا ہے، اس کا مرنا ہی ابس ہے۔ روزے تو غیر قومیں بھی رکھ رہی ہیں، کیا 30 روزے ہمارے ارد گرد کے مسلم بھائی نہیں رکھ رہے؟ کیا سکھ بھائی نہیں رکھتے بھرت؟ اور ہندو بھی رکھتے ہیں عزیزو، نام فرق ہیں لیکن روزہ وہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا یہودی جو عزیزو فیریسیز ہیں وہ دن میں ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے اور پورے سال کے 108 روزے رکھتے تھے؟ روزہ عزیزو ہماری ایک مذہبی رسم تو ہے، لیکن روزہ نہ ہمیں نجات دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں گناہوں سے آزادی دے سکتا ہے۔ اگر ہم نے آزادی پائی نہیں گناہ سے اور ہم روزہ رکھ رکھ کر کے اس کو منانا چاہتے ہیں تو ایسے عزیزو وہ نہیں مانتا۔ جب تک میں اور آپ اس کے زندہ کلام پر عمل نہ کریں گے اس وقت تک ہمارے نہ ہی گناہ معاف ہوں گے اور نہ ہی ہمیں نجات ملے گی۔ گناہوں سے معافی کا نام ہی نجات ہے۔ تو پھر میں نے اس پاسٹر صاحب کے فیس بک پر جا کر اس کے کومنٹ سیکشن کے اندر لکھا کہ محترم معزز و مکرم پاسٹر جی، روزہ ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت کا مطالعہ کیجئے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ پاک روح جو اس کی زندگی کے اندر فنکشنل ہے، ایفیکٹو ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ اسے گناہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری نئی پیدائش ہے۔ نئی پیدائش تو ہم لینا نہیں چاہتے،
मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ तरीकों से हम चाहते हैं कि हमें नई पैदाइश मिल जाए, उसका कोई और तरीका नहीं है अजीजों। तीनों कुतुब मुकद्दसा यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा, ऑर्थोडॉक्स तर्जमा इस बात के लिए मुत्फिक हैं कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है, ये वो तशबीही तौर पर, ये एक पैराबल अजीजों, ये एक मिसाल के तौर पर कहा है, जब तक वो जमीन के अंदर नहीं जाता और उसके अंदर दफन नहीं होता, उस वक्त तक वो अकेला रहता है। और जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। एक दाना बोया जाता है अजीजों, एक दाना बोया जाता है अजीजों, और उसके बाद कितने सिट्टे निकलते हैं। वो गंदम का हो, वो चावल का हो, वो मकई का हो, वो किसी और चीज का भी हो सकता है। ये एक तशबीह बात की गई है। ईमानदार के लिए क्या है अजीजों कलाम? अगर आप रोमी कुनापुरुष का लिखा हुआ खाते उसके 6 बाब की तिलावत करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है किताब मुकद्दस में, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम मसीह के साथ मर गए और दफन हुए, मर गए, दफन हुए, तो तुम उसके साथ शामिल हो गए बपतिस्मे में। ये हमारी रूहानी मौत है। इसमें इंसान मरता नहीं है, उसका सांस चलता है अजीजों। क्या तुम नहीं जानते रोम की कलीसिया, आज इंटरनेट की कलीसिया, जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से हम बैठे हुए हैं, हमें से ज्यादा पाकिस्तान से हैं, लेकिन कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से है। जब तक कोई इस कलाम पर अमल नहीं करेगा, मरेगा नहीं, दफन नहीं होगा। और फिर उसी पढ़िए 7वीं, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जो मुआ यानी बपतिस्मे में मुआ और दफन हुआ, वो गुनाह से बरी हुआ है। तो जब तक हम इस बात पर अमली नहीं करते, कभी कभी हम अजीजों आधा अमल करते हैं। हमने तौबा कर ली, पानी का बपतिस्मा ले लिया, और अब रूह कुदस की बरकत के लिए हम भूखे और प्यासे नहीं होते। मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरी रूह भूखी है, तिहाई है, प्यासी है, जिंदा खुदा की प्यासी है, जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है। अजीजों, इसी तरह से हमें उस ढीठ दोस्त को भी याद रखना, जिद्दी दोस्त को, बेहया दोस्त को, जो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि मुझे 3 रोटियां दे दे। उसने कहा, मैं अपने बच्चों के साथ बिछोने पर छोड़ा हुआ हूं, चला जा, मुझे डिस्टर्ब ना कर। लेकिन अजीजों, वो जिद्दी बन गया, बेहया बन गया, बेशर्म बन गया, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, और वो अंदर रोटियां तैयार करता रहा, तैयारी कर रहा है। उसने मुकम्मल किया काम और उसको रोटियां दे दी। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा खुदावन मांगने वालों को क्यों नहीं रूह कुदस देगा, जो दिन और रात उससे फरियाद करते हैं। और रूह कुदस के लिए अजीजों, पानी का बपतिस्मा अजीजों इसके अंदर जरूरी नहीं है। अगर मैं और आप कॉर्नेलियस, उसके घर घराने, उसके दिली दोस्तों की तरह दिल से भूखे और प्यासे हैं, वो एक गैर कौम से था जिसका जिक्र रसूलों के मार्च चैप्टर 10 के अंदर अजीजों किया गया है। रसूलों के मार्च चैप्टर 10 है, उसको पढ़िए, गौर से पढ़िए। वो एक गैर कौम से था और वो रोजे रखता है, खैरात करता है, दया यकियां भी देता होगा। तीसरे पहर फरिश्ता ने आकर उसकी दुआ का जवाब दिया और उसने कहा कि शमौन पतरस को, जो शमौन दिबाग के घर में है, जिसका घर समंदर के किनारे है, वहां से उसको बुला ले। अपने 3 नौकर भेजता है। मुकद्दस पतरस ने 3 दिन का रोजा रखा हुआ था। क्या सबब है कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? जब यूहन्ना के शागिर्द रखते हैं, फरीसी रखते हैं, तो तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते? ये कल का मैसेज था। यीशु ने कहा
کہ جو نئی میں ہے اس کو نئی مشق میں ڈالا جاتا ہے. عزیزو، گناہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور روزے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بڑے آسان لگتے ہیں نا. ٹھیک کھانا پینا ہو جاتا ہے، شور شرابہ بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مینو بھوک لگی مینو. کیا ایسا روزہ خداوند کو پسند ہے؟ عزیزو، روزے رکھنے چاہیے، جتنے مرضی رکھیں، لیکن ہیکل تو پاک کر لیں پہلے. جب تک گیہوں کا دانہ مرتا نہیں وہ اکیلا رہتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے. ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے، کلام کے مطابق عزیزو آگے بڑھنا ہے. اور قرنیلیس اس کے گھر گھرانے کے پاس جب مقدس پطرس 6 ایماندار مختون ایمانداروں کو جن کا دل کا ختنہ ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہی مقدس پطرس کا بھی دل کا ختنہ پورا ہوا ہے. وہ نیم گرم تھا عزیزو، اس نے توبہ کی ہوئی تھی اور پانی کا بپتسمہ لیا ہوا تھا، لیکن روح القدس کی برکت اب اس کو پریکٹیکل چاہیے تھی، اور روح القدس کی برکت چاہیے تھی عزیزو. اس کے لیے یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم سے باہر قدم نہ رکھنا، ٹھہرے رہنا. تب عزیزو مقدس پطرس نے 3 دن کا روزہ رکھ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی کمی کو بتایا تھا مقدس پالوس. اس نے غلطیوں کے نام پر اس کا لکھا خط اس کے 2 باب میں کہ تو ریاکاری کرتا ہے، اور تجھ کو دیکھ کر مسیح کے بھائی بھی ریاکاری میں پڑ چکے ہیں. مسیح کے بھائی یعنی مقدس یعقوب اور مقدس یہودا، مقدس یعقوب اور مقدس یہودا مقدسہ مریم کے ساتھ عزیزو وہ انہوں نے پاک روح القدس کی برکت کو حاصل کیا ہے. انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ مسیح کا جو قائم مقام ہے پطرس ہے وہ غیر قوموں کے پاس نہیں جاتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے دیکھ کر وہ بھی ریاکاری میں پڑ گئے. تب عزیزو پاک روح نے مقدس پطرس کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو ایک رویا دکھائی. پہلے دن وہ چادر آتی، دوسرے دن چادر آتی، تیسرے دن چادر آتی ہے، اور اس کے بعد عزیزو وہ واپس چلی جاتی ہے. مقدس پطرس نے عزیزو اس میں سے کچھ نہیں کھایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ اللیگل ہے. میں نے کبھی کوئی اللیگل چیز نہیں کھائی. یسوع نے فرمایا جس کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو کون ہوتا ہے اس کو حرام کہنے والا؟ تو کہتے جب اس نے ان کو پاک روح دے دیا تھا تو میں کون ہوتا تھا کہ روک سکتا کہ وہ پاک روح نہ پائیں. اور وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم اور امت اور قبیلہ میں سے جو بھی اس سے ڈرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. ہاللیلویا. اور روح سے بھر گئے وہ سارے لوگ. پہلے روح القدس مل گیا عزیزو، ہیکل پاک ہو گئی ہے. روح اتنا خوش ہو گیا کہ ان کا آ کر ٹھہرا، بلکہ ان کے اندر آ کر بسیرا کر لیا. آزمان بدل گئی ہے عزیزو. ہم خدا پاک روح کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. مقدس عزیزو داؤد اس الزام کو دور کرنے کے لیے مرثیہ پڑھتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، روزہ رکھتا ہے تاکہ وہ الزام جو اس پر آ گیا اس کو مٹانے کے لیے کہ ابینیر کا قاتل میں نہیں، ابینیر نے مقابلہ کیا ہے، ان لوگوں نے اس کو مارا ہے، وہ کیسے مر گیا ہے. مرثیاں کرتا ہے، روتا ہے، ماتم کرتا ہے، چلاتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہم اس طرح سے عزیزو رکھ سکتے ہیں. وہ پاک ہو چکا تھا عزیزو. وہ کہتا میری ماں نے مجھے گناہ میں جنم دیا ہے، لیکن اب روح فضل سے، پاکیزگی کے روح سے عزیزو بھر کر کے توبہ کرتا ہے اور عزیزو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا اس کا ختنہ ہوا. عزیزو یاد رکھیے مقدس داؤد کا ختنہ ہوا ہے، اس کا دل کا ختنہ ہوا ہے. اگرچہ کہ وہ یہودیوں تھا تو بھی عزیزو اس کا دل کا ختنہ ہوا. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے لیے زبور 119 کی اسٹڈی کیجئے. اس کے اندر 22 باب ہیں اور ہر باب کے اندر 8 آیات ہیں، اور 8 آیات کا مطلب ہوتا ہے 8واں دن جو خطرے کا دن ہے. 119 زبور سب سے لمبا زبور ہے عزیزو. اس کے 22 چیپٹر ہیں اور اس کو 8 آیات ہیں. ملٹیپلائی کریں 176 ورسز ہیں، اور اس کے اوپر عبرانی زبان کے حروف تہجی جو 22 ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں.
22 हरूफ तहज्जी ऊपर इब्रानी जुबान के अंदर ही लिखे हुए हैं। उनका तर्जमा थोड़ा सा उर्दू में भी किया हुआ है, लेकिन वो टोटली एंड प्योरली इब्रानी जुबान के अंदर लिखे हुए हैं। 8वां दिन अजीजों, 8वें दिन अजीजों मसीह का खतना हुआ, 8वें दिन मुकद्दस यूहन्ना का खतना हुआ, 8वें दिन इसहाक का खतना हुआ है। हालेलुया। वो ऐसे नहीं कलाम लिख दिया गया, उसके अंदर एक भेद पाया जाता है जो कि खतने को ज़ाहिर करता है, जो मुकद्दस दाऊद का भी हुआ था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। दिल का खतना करवाने के बाद ये नई पैदाइश हमारे दिल का खतना अजीजों नए नामे के अंदर अब यहूदियों के लिए और हमारे लिए एक ही कलाम है। अगर आप रोमियो का पुस्तक खत उसका 3 बाब और उसकी 29 आयत की स्टडी करें तो उसमें लिखा है खुदा उनके कलाम के अंदर, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही खुदा है? क्या गैर कौमों का नहीं है? लिखा है बेशक वो गैर कौमों का भी है, विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई शक कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है कि वो यहूदियों का भी है। वो यूनानी भी गैर कौम को जाहिर करता है। यूनानी भी जहां जहां यहूदी और यूनानी का मतलब है गैर कौम। तो बेशक वो उनका भी खुदा है, वो भी रास्तबाजी के कलाम के वसीले से बचेंगे और हम भी उसी रास्तबाजी के कलाम के वसीले से बचेंगे। अब एक ही फार्मूला है। अब कोई जिस्मानी खतना जो है 8 दिन का वो खत्म हो चुका है। बाकी ये नई पैदाइश जिसके लिए आप पढ़ सकते हैं चीजों गलतियों को ना उसका वक्त उसका 6वां बाब है और उसकी 10वीं आयत से लेकर आप 20वीं आयत का मुताला कीजिए। और आखिरी आयत में लिखा हुआ है ना खतना कोई चीज है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जितने इस कायदा पर चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल होता रहे। खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल पर होता रहे। आप कुल चैप्टर 2 और उसके 8वीं आयत की स्टडी कीजिए। उसमें लिखा है खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो कि इंसानों की दीनवी और नफसानी बातें हैं, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और उसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, बल्कि जब तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ मर गए और दफन हुए तो तुमने हुक्मों की वो दस्तावेज जो तुम्हारे खिलाफ लिखी गई उसको तुमने कीलों की तरह जड़ दी, जैसे मसीह कीलों पर जड़ दिया गया था। हालेलुया। उसको तुमने प्रैक्टिकली उन गुनाहों की तरफ से उन ख्वाहिशों की तरफ से तुमने उनको भी उनकी तरफ से मसलूब हो चुके हो, जिसका जिक्र आप गलतियों चैप्टर 5 और उसकी 23वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं कि जो मसीह के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म और उसकी ख्वाहिशों को सलीब पर जड़ दिया है। हालेलुया। तो खुदा का पाक ये चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम पर अमल करें, उसके कलाम के पीछे चलें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखें। तब अजीजों रोजे रखें, जितने मर्जी रखें, 7 रोजे रखें, 3 दिन का रोजा रखें, 24 घंटे का रखें, 6 घंटे का रखें, जितना भी रखना चाहते हैं खालिस नीयत से रखिए, पाक दिल के साथ रखिए। बरकत यकीनन है, बरकत यकीनन है। ये एक अजीजों एक अखाड़े के अंदर एक कसरत है। जिस तरह एक पहलवान जब वो अजीजों अखाड़े में आता है तो कसरत करता है और वो एक जिस्मानी सेहरे के लिए करता है, लेकिन ये रोजे ये हमारी अजीजों रूहानी कसरत है, कसरत है अजीजों। और ये गैर कौमों की तरह मत रखिए रोजे अजीजों, पाक दिल के साथ रोजे रखिए। और बच्चों के लिए अभी से उनको दोबारा ना शुरू कर दो कि नहीं तुसी भी रोजे रखो। उनको क्या पता है मसीह खुदावंद ने कि शागिर्द रोजे नहीं रखते थे। कल हमने कलाम सीखा कि यूहन्ना के शागिर्द ये कह रहे हैं कि हम भी रोजे रखते हैं और फरीसी में रोजे रख रहे हैं, लेकिन क्या सबब है कि तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? तो मसीहा ने क्या जवाब दिया था? गौर कीजिए कि नई मैक को पुरानी मशक के अंदर नहीं डालते। मशक पुरानी रखना चाहते हो, गुनाह की जिंदगी रखना चाहते हो और साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं। जब तक मैं और आप बपतिस्मे में हालेलुया मरते और उसके साथ दफन नहीं होते अजीजों, तब तक अजीजों हम गुनाह से बरी नहीं होते। और जब गुनाह से बरी नहीं होते तो ये तो नहीं हो सकता कि हम गुनाहगार भी हों, हम चोर भी हों, हम डाकू भी हों, हम हराम काम हों, गाली देने वाले हों, झूठ बोलने वाले और साथ साथ रोजे भी रखते जाएं। उसका कोई फायदा नहीं होगा सिवाय जिस्मानी भूख के, सिवाय जिस्मानी भूख के ये कि मैंने भूखा रहा हूं। आल मसीह ने कब रोजा रखा अजीजों, उसकी मिसाल ले लीजिए। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब के अंदर लिखा है, जब उन्होंने यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना से कहा मुझे बैप्टाइज कर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नो,
मैं तो तेरी जूती के लायक भी नहीं और तेरे तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। उन्होंने कहा अब तुझे होने दे, क्योंकि ये राष्ट्रवासी, ये मेरी राष्ट्रवासी है। मैं मन के सदक हूं, मैं बेबाप हूं, बेमां हूं, बेनसबनामा हूं, ना मेरी उम्र का शुरू ना मेरी उम्र का कोई आखिर। और वो मेरा टाइटल जो खुदा का बेटा है वो भी उन्होंने अपने मुंह से कहा है, और खुदा की बीवी नहीं हो सकती अजीजों। इसलिए अजीजों जो उनको टाइटल मिला है ये आसमानी है, आसमानी है, अजीब मशीर, खुदाई कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनसबनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू ना इसकी उम्र, और ये खुदा के बेटे के मुशाबे हो गया। हालेलुया। उसने कहा अब होने दे। जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया अजीजों, पानी से बाहर निकले तो पाक रूह ऊपर से आकर कहता है, कबूतर की सूरत में बोलकर कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। और रूह आजमाने के लिए जंगल में ले जाता है। जंगल में ले गए 40 दिन और 40 रात फाका करके। फाका है अजीजों, और रोजा नहीं है। हैन मुकद्दस पौलुस कहते हमने फाकों में जिंदगी गुजारी, बहुत दफा भूखे रहे, बहुत दफा प्यासे रहे, खुराक नहीं मिली अजीजों खुदावंद के लोगों को। वो एक ही वक्त नहीं कि जब ईस्टर आता तो रोजे रख दो जी, 40 रोजे रखो, मसीह ने रखे सी। अजीजों आप साल के किसी वक्त भी रख सकते हैं। मुकद्दस दाऊद दुख में है, अभी नहीं कत्ल हो गया, अभी नहीं कत्ल हुआ। दाऊद रोया, चिल्लाया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मर्सियां पड़ा, मातम करता, गिरफ्तारी करता रहा। अजीजों उसके बाद हालेलुया, और जब उसको तसल्ली हो गई, लोगों को पता इसने कत्ल नहीं किया अबीनेर को, इसने नहीं कत्ल किया, वो अपने उस जुर्म को जो उस पर इल्जाम लग रहा था उसको मिटाने के लिए भूख काट रहा है, दुख काट रहा है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए रोजे रखें अजीजों, जितने रखना चाहे रखें, इसके अंदर बरकत। लेकिन पहले गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है रुक जाएं, मजहबी ना बने, रूहानी बनकर रोजे रखिए। खुदा उनका पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अजीज। हालेलुया। आइए पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 13वें बाब उसके 13वें आयत में लिखा है, तुम मुझे खुदावंद कहते हो और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तो मुझे खुदावंद यानी यीशु मसीह कहते हो और खूब कहते हो, और मैं हूं, और रूह कुदस से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। आइए पाक रूह की ताबेदारी में चलिए। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल कुंजी है, यही वो की है जो रूह कुदस ने मुझे सिखाई है। इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा अजीजों, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बगैर हैकल नहीं पाक होगी। जब हैकल ही पाक नहीं है तो रोजे किस बात के लिए? हालेलुया। खुदा उनका पाक रूह हमें कसरत से बरकत बख्शे और फजल दे। हालेलुया। पाक रूह की ताबेदारी में, पाक रूह की ताबेदारी में हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएंगे। पाक रूह की ताबेदारी में हम गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएंगे। पाक रूह की ताबेदारी में हम कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएंगे। क्योंकि हालेलुया तुम पाक रूह से जुदा होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आजीजों अगर हाजिर जमायत में कोई गवाही देना चाहता है, गवाही दे सकता है। जिसकी जिंदगी में खुदा के रूह ने काम किया है वो गवाही दे सकता है अजीजों। हालेलुया। इससे पहले कि अजीजों कोई और बहन भाई का माइक नहीं खुला, आज खुदा का पाक रूह मुझे तंजानिया ले गया। कैसे? इंटरनेट के जरिए अजीजों, फिजिकली नहीं। फिजिकली मैं जर्मनी के अंदर हूं अजीजों। जब वहां पर एक भाई पीटर, उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उनको कॉल की और उन्होंने मेरे साथ बात की। और अजीजों उनके साथ कलाम पाक की सच्चाइयाँ जब शेयर हुई तो वो खुदावंद का बंदा कहने लगा, कल फिर आपने मुझे सिखानी है वो बातें जो पाक रूह ने सिखाई हैं आपको कलाम पाक के अंदर से। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे मैं उठ गया था अजीजों, आप लोग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन मैं एक और सिटी के अंदर एक खुदा के ममसू के साथ कलाम की बातें कर रहा था।
हालेलुया, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आपकी दुआएं हालेलुया मुझ जैसे निकम्मे, कमजोर, बेवकूफ, बेवजूद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं कुछ भी नहीं अजीजों, मैं कुछ भी नहीं अजीजों। मैं आपके सामने हमेशा ये कहता रहता हूँ और गाता रहता हूँ, ना मुझ में कोई खूबी, ना मेरी कोई लियाकत, ना मेरी कोई रियाजत है। मैं पाक रूह दी अग नाल जल जावां, जल जावां। मैं पाक रूह दी अग नाल जल जावां, जल जावां। मैं सुबह और शाम, रातों और दिन तेरा नाम सुनावा, तेरा नाम सुनावा। मैं करदा रवां तेरी बंदगी ओ हालेलुया। मैं करदा रवां तेरी बंदगी, मैनू होवे न कदी शर्मिंदगी। मैं पाक पाक बन जावां हो, मैं पाक रूह दे मसा नाल हालेलुया। पाक रूह जोर से आए, जोर से आए, एक एक जिंदगी पर आए, एक एक जिंदगी पर आए। हालेलुया। मेरा मस्सा बढ़ा, मेरा ईमान बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी सरहदों को बढ़ा, मेरी खिदमत को बढ़ा। हालेलुया। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, आपका शुक्र, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। जी जी, पास्टर जाहिद का माइक खुला। जी पास सब कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा मेरी दुआ ये थी, तो आपके ईमान की तरक्की के लिए और खुदा के नाम से बुला देने के लिए, तो वही इस तरह इसका जो हासिल ये है, उसका नतीजा है कि जब हम खुदावंद का काम करने निकलते हैं या खुदावंद का काम करते हैं, तो खुदावंद हमारी रुकावटों को दूर करता है, हमें वसाइल फराहम करता है, हमारी राहों को हमवार करता है। आमीन। तो ऐसा है कि काफी साल पहले ना, मैं गुजरावाला एक जगह पर जॉब कर रहा था, तो जुम्मे का दिन था और एक घर में जो नौजवानों की मीटिंग होती थी, वो मुझे अपने घर में दावत देते थे कि आकर आपने खुदा के कलाम की मनादी करनी है। काफी अरसे से वो दिन चल रहा था कि जुम्मे वाले दिन मैं उधर से जल्दी निकल आता था अपनी जॉब से, तो आकर खुदा के कलाम को उनके दरमियान में शेयर करता था। तो उस जुम्मे भी ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो काम ज्यादा था। तो वहां पर एक आदमी था, उसने भी वापस आना था, वो कामों की था, उसके पास मोटरसाइकिल थी, बाइक थी। तो उसके जुमे का टाइम हो रहा था, उन्होंने कहा चलो मैंने जाना है, तो भाई साहब आपके साथ करता हूँ। तो अभी मैं उसके साथ बैठकर थोड़ा सा आगे गया हूँ, तो इसको ऑफिस के एक और आदमी ने इशारा किया, कहने लगा भाई, उनका नाम रमजान था, भाई रमजान कामों की जा रहे हो? उन्होंने कहना हाँ मैं कामों की जा रहा हूँ। यार मैंने जुमा पढ़ना है जाकर, आपने भी जुमा पढ़ना है, तो आप मुझे साथ बिठा लें। तो वो जो आदमी था भाई रमजान, उसने कहा मेरी तरफ लेकर कहा, यार माजरत, तो हमने जुमा पढ़ना है, तो आप अगर गाड़ी से आ जाए, लोकल आ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं पहले भी लोकल आता जाता था, बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो बड़ा खुश हुआ था कि बाइक पर जा रहा हूँ तो टाइम पर पहुंचूंगा, खुदा के कलाम को शेयर करूंगा, खुदा के लोग जो है बरकत पाए कि मैं भी बरकत पाऊंगा। तो मैं बड़ी मायूसी की हालत में परेशान होकर नीचे उतर गया और मैं चलता चलता बड़े टूटे दिल के साथ परेशानी की हालत में जाकर रोड के किनारे खड़ा हो गया। लेकिन मैं दिल में दुआ कर रहा था कि खुदावन तेरा काम है, तू फिक्र कर। मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह टाइम पर पहुंचना है, लेकिन लोकल रास्ता तकरीबन 20-25 मिनट का टाइम है कि मैंने पहुंचना है, और घंटे का रास्ता लोकल जाऊँ तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं सोच ही रहा था, नीचे ध्यान नीचे किया हुआ था, तो अचानक से कार मेरे पास आकर रुक गई। उसमें से 2 आदमी बैठे हुए, दोनों मुझे आवाज दी, भाई साहब किधर खड़े हो? मैंने नहीं पहचानता था। मैंने कहा यार, मैं हैरानी से देख लगा, मैंने कहा यार कामों की जाना है। भैया आपने हमें पहचाना नहीं? हम फलां शख्स के साथ आपके ऑफिस आए थे, तो आपने हमारा जो काम था वो कर दिया था, तो शायद आप भूल गए हैं, तो आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं कामों की जा रहा हूँ। वो कहने लगे हम लाहौर जा रहे हैं, जल्दी से बैठे, फिर हमें देर हो रही है, हम आपको कामों की ड्रॉप कर देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उसी वक्त दिल में खुदा की शुक्रगुजारी की, मैं तो 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा बाइक पर, तो शायद वो लेट हो जाता। हालेलुया। तो मैं इतने दरमियान में तकरीबन 15-20 मिनट गुजर चुके थे। और जब अच्छा, और जब मैं कार में से गुजरता, वो मोटरसाइकिल पर चले गए थे। जब मैं कार में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ आगे जा रहा था, तो तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल जो उन्होंने जुमा पढ़ना था, उनके मोटरसाइकिल का चेंज हुआ था, टूटा हुआ था, और रोड के किनारे खड़े होकर वो इधर उधर देख रहे थे। उसी वक्त खुदा के पाक ने मुझे कहा कि देख, मैंने तेरे लिए इससे अच्छा इंतजाम कर दिया है, अगर तू भी इसके साथ आता तो तू भी चेन टूटी के साथ यहीं खड़ा रह जाता। तो तू मेरा काम कर रहा था, इसलिए मैंने तेरे लिए अच्छा इंतजाम कर दिया। बड़ा खुश हुआ, खुदा की शुक्रगुजारी। आमीन आमीन आमीन। बच्चों को, नौजवानों को बताया कि खुदा
मियाज वैली एक ऐसा काम किया है Hallelujah, वक्त hallelujah. पर आपके पास पहुंचकर Oh, thank you, अपने Jesus. विपद पर Thank अपने you, वजह पर Jesus. आपके Thank you. पास आया हूं ताकि खुदा के कलाम की तशरीह कर सकूं। Amen. और Hallelujah. कई Praise दफा the ऐसे Lord. वाकयात हुए कि जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं तो खुदा सारी राहों को सीधा करता जाता है, रुकावटों को दूर करता चला जाता है। Amen. तो आज की Amen. मेरी ये गवाही आप सबके दरमियान यही है कि हम जब भी हालात कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हमें खुदा पर तवक्कल करना है, खुदा Amen. पर जब Yes. ईमान रखेंगे Yes. और अपना सब कुछ सारा बोझ उस पर डाल देंगे तो खुदा Amen.